चलिए अब उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए हैं। 41वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जिलों और स्थानों के बदले गए नामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर रखा गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग, देहरादून जिले में मियांवाला का नाम केसरी नगर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो मियांवाला है इसका नाम है रामजी वाला। क्या रखा गया है? रामजी वाला किया गया है। और जो आपका केसरी नगर नाम रखा गया है ना, वो रखा गया है पीर वाला का। ठीक है, केसरी नगर नाम किसका रखा गया है? पीर वाला का। तो ये दो वाला गलत हो जाएगा। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नया नाम अटल मार्ग है, ये आपका सही है। उसके अलावा देखेंगे, उधम सिंह नगर जिले में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नया नाम कौशल्यपुरी है, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से 1, 3, 4, तो कहाँ पर है 1, 3, 4? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, यानी कि सी में 1, 3 और 4 आपका क्या है यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे आप लोग, डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है? इस नक्षत्र भवन का उद्देश्य खगोलीय विज्ञान का विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। और आप लोगों को एक विशेष चीज़ इसके लिए ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा 105 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए जारी किया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या कहा गया है? वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुआ है, बिल्कुल सही बात है, जिनमें से 124 उत्तराखंड में। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की आबादी उत्तराखंड में है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे अधिक हिम तेंदुए नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? लद्दाख में। और लद्दाख में अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो लद्दाख में जो इनकी संख्या है वो कितनी है? आपका 477 है। कितनी है? 477 है। ठीक, उसके अलावा उत्तराखंड में 124 है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में इनकी संख्या 51 है, और अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 36 है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कथन 1 और नहीं, मात्र एक गलत हो जाएगा। कथन 1 क्या है आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श संस्कृत ग्राम और संबंधी जिले का युग्म सही है? ठीक है, तो नूरपुर पंजहेड़ी, ये आपका देहरादून में नहीं भाई। नूरपुर पंजनहेड़ी जो है आपका, ये आपका कहाँ पर है? ये हरिद्वार का है। कहाँ का है? ये आपका हरिद्वार का हो गया। ठीक, उसके अलावा डिम्मर, ये चमोली, ये सही है। गोदा रुद्रप्रयाग का नहीं है भाई, ये आपका पौड़ी का है। ठीक है, मुखेम नैनीताल का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? टिहरी का है। कहाँ का है? टिहरी का है। टिहरी का है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब देहरादून का कौन सा है, तो देहरादून का आप लोगों को ध्यान रखना है संस्कृत ग्राम योगपुर है। ठीक, उसके डिम्मर चमोली ये सही था। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग का है आपका बैंजी गांव। कौन सा गांव है? बैंजी गांव है। वहीं अगर हम बात करते हैं नैनीताल की, तो नैनीताल का है भैया आपका पांडे गांव। कौन सा गांव है? पांडे गांव। अब कुछ और भी संस्कृत ग्राम हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें चंपावत की, चंपावत का है खर्ग काकी। खर्ग काकी, इसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। उसके अलावा यूएस नगर का देखेंगे हम लोग, यूएस नगर का है नगला तराई। क्या है? नगला तराई है। बागेश्वर का सेरी हो गया। ठीक, पिथौरागढ़ का आपका उर्ग हो गया। जिस तरीके से एक जिला दो उत्पाद वाला पूछा जाता है, उसी तरीके से इस प्रश्न के बनने की संभावना है भाई। आगे ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, और अल्मोड़ा का आपका
जयंती हो गया, अल्मोड़ा का क्या है आपका जयंती हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10 11, ठीक है, और ये 12। ठीक है, तो 13 के 13 जो जिले हैं ये आप लोगों के हो चुके हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड में नए भू कानून के तहत बाहरी लोग खेती और बागवानी के लिए कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, और कारण क्या दिया गया है, यह संशोधन विधेयक उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से लाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ए और आर दोनों सही है, और कारण जो है आर वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो भू कानून लाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, वो यही है कि जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है और पर्यावरण सुरक्षा है उसको ठेस ना पहुँचे। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का उद्देश्य, पहला कथन ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा क्या है, इस ऐप का उद्देश्य लोगों को अपने क्षेत्र की क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्रोत की जानकारी साझा करने में मदद करना है, ये भी सही है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि सारा का गठन जल स्रोतों को नौलों, धारों और वर्षा को आधारित नदियों के संरक्षण उद्देश्य से किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 2 3 ये तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सटीक हो जाएंगे। आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो कैंपा योजना देखिए, कैंपा योजना 60 करोड़ की नहीं है भैया, बल्कि कितने की है, 395 करोड़ की है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण यानी कि सारा हेतु 10 करोड़ है, 10 करोड़ नहीं है, जबकि ये जो डाटा है आपका ये कितना है, 125 करोड़ रुपए है इसके लिए, कितना है, 125 करोड़ है। सार्वजनिक वन के सृजन हेतु जो है आपका वो कितने का लागत रखी गई है, ये रखी गई है आपका 10 करोड़ की, कितने की, 10 करोड़ की। और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर व संचालन हेतु 27.75 करोड़ रुपए हैं, ये सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी था ये सही था। ठीक है, तो कैंपा के लिए 395 के करोड़, सारा के लिए 125 करोड़, ठीक है, और सार्वजनिक वन के सृजन हेतु आपका 10 करोड़ हो गया, और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 27.5 करोड़ रुपए हो गए। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नहीं है, ठीक है, बल्कि बैच के बारे में जानकारी है भैया। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि हमारा जो टारगेट अकेडमी है उसके इसके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम है यूके SSC के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, जो आपका बीडीओ बीपीडीओ पटवारी आगे कनिष्ठ सहायक है एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो एक दिन आपका पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, अगले दिन सॉल्यूशन, सेम पैटर्न आपका चलते जाएगा, और एक वीक में आपको 3 पेपर और 3 उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा इसकी जो फीस के बारे में ये जानकारी है भैया, फीस कितनी है आपका, मात्र 300 रुपये है। ठीक, तो ये आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बजट से संबंधित है। ठीक, बार बार आपका यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन से कथन यहाँ पे सही है वो आप लोगों को देखना है भाई। तो वर्ष 2017-18 से 2024 तक प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो लगातार बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, बीच में घटा भी है। ठीक, उसके अलावा वर्ष 2024-25 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के संयुक्त योगदान से अधिक है, ऐसा भी नहीं, ये कथन भी गलत है आपका। वर्ष 2020-21 के बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान में गिरावट देखी गई, लेकिन 2023-24 में इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, ये बात आपका सही है। और वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10% से अधिक था, ये बात भी आपका सही है। तो जो कथन 3 और 4 हैं वो आपके यहाँ पर क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो आपका जीडीपी है, जीडीपी उसमें 2 ईयर का, एक तो 2024-25 और दूसरा 2025-26 जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान हम लोग देखने वाले हैं। तो बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र
और तृतीयक क्षेत्र कितना कितना योगदान 2024-25 में रहा। आपके एग्जाम में एक साल पीछे का डाटा भी पूछ लिया जाता है, वो देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में 9.9% का, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान रहा जीडीपी में वो 46.84% का, और तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान रहा वो रहा 43.17% का। वहीं अगर हम बात करें 2025-26 में, तो ऐसे ही बना लेंगे आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान रहा भैया वो रहा 9.83%, द्वितीयक क्षेत्र का रहा 43.46% और तृतीयक क्षेत्र का रहा 46.71%। यानी कि जो 2025-26 में जो है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है वो ज़्यादा रहा है जीडीपी में, ठीक है। कितना रहा है? 46.71%। तो ये डाटा जो है ये आपके एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछा जाता है। आपने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा इस बार का, तो वहाँ पर 2024-25 का डाटा पूछ लिया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन संबंधित है आपका सुमेलित से। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो 2001 में होता है भाई। राज्य मानवाधिकार का जो गठन होता है ये 2011 में। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है 2001 में होता है, और महिला आयोग का जो गठन होता है वो 2013 में होता है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा कुछ और जो डाटा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक आयोग, आपसे पूछा जाएगा अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है ये आपका 2003 में होता है। अन्य पिछड़ा, जिसे आप ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा आयोग, इसका गठन आपका 2003 में ही होता है। अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन 2013 में होता है, ठीक। उसके अलावा गो सेवा आयोग, आपसे पूछा जाएगा गो सेवा आयोग, तो गो सेवा आयोग का गठन होता है आपका 2010 में। वहीं आपसे पूछा जाएगा राज्य किसान आयोग, ये इसका गठन होता है 2016 में, ठीक। और एक आपको और लास्ट ध्यान रखना है, सेवा का अधिकार आयोग, इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 2014 में। कब होता है? 2014 में। चलिए आगे देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राज्य में वेला संबंधित है, ठीक है। तो वेला जो है इसका संबंध किससे है? तो वेला आपको दिखे या इसी को कहीं पर वेलका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलका लिखा होगा, ठीक है। भगवान सिंह धामी जी की जो पुस्तक है वहाँ पर इसको वेलका लिखा है। तो इसका संबंध बर्तन से है भैया। किससे है? बर्तन से है। और बहुत सारे लोगों ने इसका समय भी किया होगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देखना कि बर्तन से इसका संबंध, और वेला जो है ये आपका कितना होता है? एक नाली के बराबर होता है, ठीक। और इसमें ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका प्रयोग किया जाता है बीज मापने में। बीज मापने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और इस वेला में अब एक नाली आपको पता है कितना होता है? एक नाली बराबर, एक नाली में जितना बीज बोया जाता है, ठीक है। एक नाली में कोई दिक्कत नहीं यार, एक नाली में जितना बीज बोया जाता है उतना बीज इस बर्तन में आता है। और आपको पता है एक नाली में 16 मुट्ठी, ठीक है, बीज जो है वो बोया जाता है आपका। आगे देखिए, उर्दू में मासिक पत्रिका अलिफ किसके द्वारा निकाली जाती है? ठीक है, तो ये निकाली जाती थी भैया आपका स्वामी
रामतीर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी रामतीर्थ के द्वारा। उसके अलावा श्यामचरण लाहिड़ी जो हैं, इनके बारे में आप लोग एक ध्यान रखना बात, इनकी एक आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है इनकी, योगी की आत्मकथा। इन पे एक किताब लिखी गई है, योगी की आत्मकथा, और ये किसने लिखी है? परमहंस ने लिखी है। किसने लिखी है? परमहंस ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा स्वामी मनमंथन के बारे में आप लोग एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, इनके द्वारा 6 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 1977 में 1977 में भुवनेश्वरी आश्रम की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक, और 6 अप्रैल 1990 में अंजनी सैन में ही इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन नाम से संबंधित है, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कर्णावती। कर्णावती को क्या कहते हैं? आपका नागकटी रानी कहते हैं। गौरा देवी चिपको वुमन हो गई। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी, कीर्ति शाह उत्तराखंड का अकबर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ए का 3 आपका पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसका आंसर होगा। अब देखिए कुछ नए नाम हैं, ठीक है, आमतौर पे बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ नए नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम में एक बार आया था नमक वाली, तो ये है आपकी शशि बहुगुणा रतुड़ी, ठीक। दूसरा है आपका रिंगाल मैन। रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है आपका किसको? राजेंद्र बड़वाल को। राजेंद्र बड़वाल हो गए, ठीक। उसके अलावा मांगल गर्ल हो गई नंदा सती, ठीक। महिला ढोल वादक के नाम से जाना जाता है आपका किसको? उषा देवी को। उषा देवी को कीवी मैन के नाम से जानते हैं हम लोग, सगत सिंह को। सगत सिंह हो गए। उसके अलावा एक बहुत फेमस लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी, ठीक है, ये इसको जानते हैं हम लोग शुभम बधानी जी को, ठीक। ढोल गर्ल हो गई आपका वर्षा भंडवाल। भूली आर्ट के लिए जानते हैं तानिया कोटनाला को, ठीक। और पिरुल वुमेन, लास्ट लिखेंगे पिरुल वुमेन, ये जानते हैं मंजूषा को। आमतौर पर BS नेगी वगैरह में और नाम तो आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे, लेकिन ये नाम आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो आने वाले एग्जाम में ये हो सकता है कि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको आप लोग नोट डाउन करने का कार्य करते रहेगा। आगे देखेंगे भैया, ये बोलियों से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूर्वी कुमाऊनी ये सोरियाली होती है, ठीक है। पश्चिमी कुमाऊनी गंगोई या चौखरिया, उत्तरी कुमाऊनी जोहारी हो गई, और दक्षिणी रच बहसी हो गया। तो ए का डी आपको कहाँ पर दिख रहा है? ए का डी आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सबसे पहले तो इसी को पहचान लोगे आप, रोतो की बेली, यानी कि डी का 4, 2 ही में दिख रहा था आपको। दूसरा सूपी कृषि पर्यटन के लिए जाना जाता है, बी का 1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सरमोली होम स्टे के लिए हो गया, धारकोट आपका अंगूरा ऊन के लिए हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बहुत साधारण प्रश्न है। राज्य खेल आपका क्या है? फुटबॉल। इस बार ये आया था ना पेपर में।
राज्य खेल फुटबॉल हो गया, राज्य वाद्य यंत्र ढोल हो गया, राज्य तितली कॉमन पीकॉक और राज्य पक्षी मोनाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही आप लोगों को ये आसानी से मिल जा रहा था। ठीक, आगे देखेंगे कि उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड को 25 दिसंबर 2017 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया था। कारण क्या है, इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो है कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, तो विकासनगर का पुराना नाम विराटगढ़ नहीं है भाई। ठीक है, क्या है, चौहड़पुर है। ठीक है, हल्द्वानी का बमोरी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सटीक है। नैनीताल का नानकमत्ता नहीं है, तो केवल क्या था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो बी था वही सही है, केवल 2 जो है वो सही था। अब कुछ नाम लिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे लिख लीजिएगा आप लोग। विकासनगर का मैंने चौहड़पुर लिखा लिया, जैसे कीर्तिनगर, कीर्तिनगर का क्या है, बिलोली गांव, कीर्तिनगर का बिलोली गांव हो गया। उसके अलावा खटीमा का मकरपुर हो गया, बड़कोट का राजगढ़ी और नरेंद्र नगर का ओडाथली। ठीक, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे भैया। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गंगा एक्शन प्लान 1985 का बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको 4 नवंबर 2008 को दिया जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी वैश्विक प्राधिकरण 2008 का है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग। एक तांबे बराबर 250 ग्राम होता है, बिल्कुल सत्य बात है भाई। एक शेर बराबर 500 ग्राम होता है, बिल्कुल सही बात है। 2 शेर बराबर 1 कुड़ी होता है और 1 कुड़ी के बराबर 1 केजी होता है। ठीक है, 1 कुड़ी के बराबर 3 तांबे होता है, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर था। क्योंकि भैया एक तांबे बराबर आपका कितना होता है, 250 ग्राम होता है। ठीक है, अब 250 ग्राम होता है तो आपको पता है कि 1 कुड़ी बराबर 1 केजी होता है। और जब 4 तांबे मिलेगी तो क्या होगा, 1 कुड़ी के बराबर होगा। यानी कि 1 कुड़ी के बराबर क्या होता है आपका, 4 तांबे होता है। क्लियर है? चलिए अगला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं उत्तराखंड का। अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ पर है आपका, तो ये है देहरादून के अंदर है। ठीक, IT अकादमी आपका टिहरी के अंदर है। विज्ञान धाम आपका झाझरा देहरादून में है और IT पार्क आपका सहस्त्रधारा देहरादून के अंदर है। तो इस प्रकार से कौन सा आपका यहाँ पर सुमेलित हो रहा है, तो A का 4 हो गया, B का 2, C का 3 और D का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, पंचबद्री और उनके स्थान से संबंधित यहाँ पर चीज़ें पूछी गई है भैया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए आदि बद्री जो है ये आपका कर्णप्रयाग के निकट है। योग ध्यान बद्री जो है आपका ये पांडुकेश्वर के समीप है। भविष्य बद्री जो है आपका ये कहाँ पर है, भविष्य बद्री तो ये सुबेन गांव के निकट है। और वृद्ध बद्री आपका कहाँ पर है, ये आपका अनीमठ के पास है। क्लियर होगी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो है द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, अच्छे से पता है। खुमार को कुमाऊं का जलियांवाला बाग कहते हैं और चौखुटिया को कुमाऊं का कश्मीर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि A का 4 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, सल्ट ये हो जाएगा क्या है, द्वाराहाट, यानी कि A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो गया। ठीक, और C का 2 और D का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो जिन्होंने किया है उनका आंसर सटीक है भाई। आगे देखिए, श्रीपुर, श्री तथा ब्रह्मपुर क्षेत्र ये सभी प्राचीन नाम निम्नलिखित में से किस नगर व स्थान के हैं? तो ये किसके हैं,
ये हैं आपके श्रीनगर के। काशीपुर का आप लोगों को देखने को मिलता होगा गोविशान, ठीक। उसके अलावा कालसी का कालकूट हो गया, ठीक, और चक्राता का एक चक्रा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह हिल स्टेशन जिसे अमेरिकन न्यायाधीश विलियम दोगल ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया है, तो वो बताया है किसको, रानीखेत को, ठीक है। मंसूरी की बात करें तो मंसूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पहाड़ों की रानी, ठीक है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रानीखेत को पर्यटकों की नगरी कहा जाता है भाई, ठीक। और ये आपका कण्वा आश्रम होना था चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका विद्या केंद्रों के लिए, विद्यापीठ के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और द्वाराहाट आपको पता है उमाओं का खजुराहो, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस खंड में उत्तराखंड राज्य की किस नदी को गंगा व यमुना के नाम से संबोधित किया गया है, तो वो कौन सी है आपकी, सरयू और गोमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले में गोरखाओं द्वारा बनाया गया वह किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया गया, वो है आपका सिमलगढ़ का किला। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में गांव को समझाने के लिए समझाने व आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से 10वें वर्ष 45 दिन की यात्रा कहलाती है। तो अस्कोट आराकोट यात्रा, जो इसका श्रेय जाता है वो किसको जाता है, शेखर पाठक को जाता है, ठीक है, इस थीम का। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में उस संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई, तो ये आपका 2004 में की जाती है। कब की जाती है, 2004 में की जाती है। अब देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है भैया, जैसे सेलनेट है, एक संस्था है सेलनेट संस्था, इसकी स्थापना की जाती है 1985 में, ठीक है। और कहाँ पर की जाती है, टिहरी में की जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक क्लब है हुक्का क्लब, ठीक है, हुक्का क्लब 1906 अल्मोड़ा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बुक में आपको 1907 देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका आयोग है उसने इसका आंसर 1906 को माना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरी संस्था है स्पंदन, इसकी स्थापना 2002, ठीक। उसके अलावा कला मंच 1976, ठीक, और कहाँ पर, देहरादून के अंदर। उसके अलावा एक और चीज़ है, एक और संस्था है सेमियर ऑफिशियल ड्रामेटिक क्लब, इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1917 को होती है, 7 अक्टूबर 1917 को होती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने। तो जो ये चीज़ें फैक्ट लिखा है, सेलनेट संस्था 1985 टिहरी में, हुक्का क्लब 1906 अल्मोड़ा में, स्पंदन संस्था 2002 की है, ठीक है, कला मंच 1976 देहरादून में, सेमियर ऑफिशियल ड्रामेटिक क्लब 7 अक्टूबर 1917। तो ये तमाम फैक्ट आप लोगों को याद रखने जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ भैया, मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग बिल्कुल अपनी एक अलग कॉपी बना लेना इसके लिए, ठीक है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता हूँ कि मैं बार बार आपको एक ही चीज़ दोहराऊँ। हर प्रैक्टिस सेट के दौरान, हर सॉल्यूशन के दौरान आप लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और वो सिर्फ वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरा मकसद आप लोगों को सिलेक्शन की उस PDF में, ठीक है, आप लोगों का नाम हो उसमें लाना है। आपको कोई PhD धारक नहीं बनाना है, बहुत डेप्थ पे आप जाके जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस तरीके से नहीं कि आपको बिल्कुल वाटर ड्रॉप मेथड में वो चीज़ें आए, ठीक है। लेकिन बस ये उद्देश्य है कि आप लोग जो है अलग अलग चीज़ों को सीखें जो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उन टॉपिकों को हमारा टारगेट करने का यहाँ पर काम होगा, ठीक। आगे देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए भैया, गेंदी खकोटी उत्सव ये आपका कहाँ होता है, पौड़ी में, एकादो, ठीक है। सुरखंडा उत्सव आपका कहाँ होता है, टिहरी में होता है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ हो गए, रम्माण आपका चमोली में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा बी का 1 हो जाएगा और सी का आपके सामने 3 हो जाएगा और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है उसका आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सटीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के महोत्सव आपको दिए गए कहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद आपका डबल बार हो गया, यही है ना, हाँ। चलिए आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कब बना, तो ये आपका 1962 में बनता है, ठीक है। ठीक 1900 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है भैया, ठीक, स्थापना होती है, ठीक। आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 मार्च 1902 को, ठीक है, 2 मार्च 1902 को इसको स्थापना कहाँ पर हुई थी, पंजाब में एक क्षेत्र है गुंजरवाला, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन 2 मार्च 1902 को इसको लाया जाता है कांगड़ी, हरिद्वार में, ठीक। और ठीक 1924 में इसको इस्टेब्लिश वहाँ से कांगड़ी से भी हटाकर लाया जाता है 1924 में ज्वालापुर व कनखल के बीच का जो क्षेत्र है हरिद्वार में, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड स्थित संस्थान और उनकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, वो बताना था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1947 का सही है। देहरादून वन संग्रहालय 1914 का है, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान आपका 1909 का नहीं बल्कि कब का है, 1906 का है। संस्कृति निदेशालय आपका 2001 का है, ये आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मोहान के अंदर है, ठीक है। कई बार आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल, ठीक है, मुस्कान योजना किससे संबंधित है, तो जो मुस्कान योजना है वो आपका बच्चों से संबंधित है। आगे देखिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों को विक्रय करती है वह है कौन सा है, हिमाद्री ब्रांड है भाई, कौन सा है, हिमाद्री ब्रांड है। अगला देखेंगे हम लोग, मेहरा एवं भरतियाल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से था, बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी कर्मचारी चंदवंश से संबंधित है। दोनों के दोनों कथन जो है भैया ये क्या हो जाएंगे आपके, सही है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछा जाएगा जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है अलगोजा, ठीक है, अलगोजा कहते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर ये पदानुक्रम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले निदेशक होता है, फिर अपर निदेशक होता है, फिर उपनिदेशक, फिर आपका सहायक निदेशक होता है। अगला देखेंगे भैया, गोरखाओं के अधीन गोलाद्वीप, कड़ाईद्वीप, तराजू द्वीप क्या थे, तो ये गोरखाओं की न्यायिक प्रणाली थी, ठीक है। और सैनिक प्रशासन की बात करें तो एक होता था जागरिया प्रकार की सेना और दूसरी होती थी डागरिया प्रकार की सेना। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये उत्तराखंड का। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो पुराना था पलायन आयोग केवल, ठीक, पलायन आयोग। चेंज हुआ आपका, उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग इसका रखा गया नाम। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या का समाधान करना था, ठीक है। तो जो आपका दोनों हैं, दोनों के दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। पहले इसका मुख्यालय जो था पौड़ी में था और अब कहाँ है, अब मुख्यालय कहाँ पर है, दून के अंदर है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये था आपका उत्तराखंड का सॉल्यूशन। धन्यवाद।